दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग मुझे याद आता है। जब कजौड़ी मल जी वहां पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए आहार में चलाने को गन्ने का रस लेकर के आए। गर्मी के दिनों में गन्ने का रस सबको अच्छा लगता है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए गन्ने का रस लेकर के आए और मीठे में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज गन्ने का रस लेना पसंद भी करते थे। उन्होंने जैसे ही देने की कोशिश करी, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गन्ने का रस लेने से मना कर दिया। कचौड़ी मल जी बोलते हैं, महाराज बड़ी उम्मीद से गन्ने को रस लायो, मैंने हाथ से 2 अंजलि भी ले ले तो मारो गन्ने को रस सार्थक हो जाए, फिर बाकी प्रसाद तो मैं अपने घर में, हमारी लाड़ी जो है बड़ी परेशान है, बाको दे दूंगा, लेकिन अपना तो 2 अंजलि तो अपनों ले लो। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने सिर हिलाया, बोला नहीं चाहिए। कजौड़ी मल जी हम उम्र थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के। वो कहते हैं कई हो गयो मुझसे, कई दोष हो गयो, मैं कई गलती कर दी, मैंने कई भी समझ में नहीं आवे, गन्ने को रस आप लेते हमारे हाथ से देने में अपने को कई है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज धीरे से मुस्कुराए, मुस्कुरा करके मना कर दिया, गन्ने का रस नहीं चाहिए। पूछा क्यों नहीं, आहार के बाद पूछा कि दादा गुरु से कि महाराज आज कई गलती हो गई थी, इतना अच्छा गन्ने को रस लाए हो, बिल्कुल ठंडो थो, ले लो तो थारो कई बिगड़ जाता है, इतनो मन रख ले तो नहीं मारो, कई हो गयो, कई गलती होगी, मैंने भी नहीं पीनो गन्ने को रस। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले 2 प्रकार का पाप होता है कचौड़ी मल। 2 प्रकार का पाप, हमने सुना था पाप तो पाप होता है 2 प्रकार का। एक होता है गुस्से में किया गया पाप। गुस्से का किया गया पाप क्या है कि आपको किसी ने डांटा, गाली गलौज की, किसी ने मारा या कुछ अपमान कर दिया और आपने बदले में उसको 2 डंडे मार दिए, हिंसा कर दी, बंदूक चला दी, तलवार मार दी, कुछ कर दिया, ये सब गुस्से में किया गया पाप। लेकिन दूसरा सुख के लिए किया गया पाप। पहली बार वो शब्द सुना दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के मुख से, कजौड़ी मल जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले सुख के लिए कौन पाप करे, कई है सुख को लाने पाप कई हुए। बोले ये जो तुम गन्ने का रस लाए थे ना, ये सुख के लिए किया गया पाप था। कजौड़ी मल जी पूछते हैं कि महाराज गन्ने को रस तो दुनिया पी रही है और गन्ने को रस जरूरी भी है, गर्मी इतनी तेज पड़े, राजस्थान है, अजमेर है, इनमें पाप कई हो गया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि सुख के लिए किया गया पाप यह है कजौड़ी मल कि मैं अपने कमरे से बैठ के देख रहा था, तू ठेले के सामने खड़े होकर के गन्ने को रस निकलवा रहा था। थाने यो नहीं देखा कि गन्ने के रस के बीच में कई जगह गन्ना लाल लाल दिखाई दे रहा है। देखा नहीं देखा थे, कई देखे। हाँ महाराज गन्ने को रस में गन्नो तो हरो हो ही नहीं, अब हरे गन्ना में थका लाल लाल दिखाई दे रहा है थे, कई समझे। महाराज मैं तो यो समझो कि गन्नो ज्यादा पक गया होगा, इस चक्कर में गन्ना लाल हो गयो, अब मैंने कई समझ में नहीं आवे। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं बात यह है कि गन्ने के रस के बीच में गन्नो जाए घुन तो कीड़ो घुस जाए गन्ने के अंदर, और गन्ने के अंदर घुस के कीड़ो जो है वो धीरे 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 करके गन्ना खावे। अब थे कई पतो कि गन्ने के रस के गन्ने के अंदर कीड़ा घुसा कि नहीं घुसा। अब जब वो कीड़ा गन्ना खा रहा है, थाना ने उठा करके उसको घानी के बीच में पेल दियो। अब पेलने पर तो कीड़ा भी पिलर गया। अब उसका कई भयो, बोले कई भयो महाराज, बोले वो जो गन्ने के बीच में तुमको लाल लाल दिखाई दे रहा है वो कीड़ा था वहां पर, और वो कीड़े का रक्त लगा है वहां पर। तब जब तुमने बिना देखे गन्ने का जूस पी लिया, आप लोग भी पीते होंगे अभी गन्ने गर्मी में, कभी देखते हैं कि ठेले वाले के जो गन्ना है, जो गन्ना वहां से मशीन से पेरता है, उस गन्ने में अगर आपको बीच में लाल लाल दिखाई दे जाए तो ये मत समझिएगा कि गन्ना ज्यादा पक गया है, कि गन्ने में कुछ कीड़ा लग गया है, कुछ हो गया है। एक्चुअल में गन्ने को छेद करके कीड़ा अंदर घुस जाता है, वो धीरे धीरे मीठा मीठा रस
पीता रहता है। और बेचने वाले को तो अपना गन्ना बेच करके पैसा कमाने का उसका भाव है। आओ देखा ना ताव, सुख के चक्कर में नहीं पाप कर दियो, मने से तो नहीं हो गई, ये तो गन्नो रस में नहीं पी रहे हो। कजौड़ी मल जी की आंख खुल गई। कजौड़ी मल जी बोले, महाराज मने तो दिमाग ही नहीं गयो कि गन्ने के रस के अंदर नहीं कीड़ो होए, और वो कीड़ो भी ऐसो पिलर जाए नहीं कि उसका देखा नहीं कि वो अंदर लाल लाल हो रहा है गांठ के अंदर। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बड़े अच्छे से कहते हैं, देख सोच के अपने सामने फांकी बना के अगर गन्ने को रस निकले तो कल थारी इच्छा हो तुम्हारी अंजलि तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो मरे नहीं चाहना। कजौड़ी मल जी पहली बार जागृत हुए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब पहली बार बताया कि गन्ने के रस को उसको भी शोधन करके उसका रस निकाल करके साधुओं को चलाया जाता है। हम आजकल गन्ने का रस जब चलाते हैं, साधु को गन्ने के ठेले में गए, उसकी मशीन को सोले के पानी से धोया, उसके गन्ने को ऊपर से पानी से धोया और अंदर कुछ देखा सुना नहीं है, सीधा चला दिया। अब लाल लाल लिख रहा है गन्ने का जूस है कि कीड़े का जूस है, काई को जूस है। अगर कीड़े को जूस है तो साधु को नहीं देना भैया, इससे अच्छा तो महाराज को नींबू पानी दे दो, कई घोल दो, गुड़ घोल दो, कई भी पिला दो। लेकिन अगर गन्ने का रस देना है तो सोच समझ के, साधु के लिए नहीं अपने लिए भी। आप भी गर्मी में निकलेंगे, 12 बजे खा पी के निकले, लगा बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, टेम्परेचर 46 47 हो गया है, कहीं भी ठेले में खड़े होकर के गन्ने का रस पिया, तो गन्ने का रस पीने के पहले देख लेना कि गन्ने के रस की जो डंठलें निकल रही हैं वो कहीं लाल तो नहीं है, और अगर लाल हैं तो भैया गन्ने का रस तुम्हारे ठेले से हमको नहीं पीना। थोड़ी सी जागृति से ठेले वाले अपना पूरा गन्ना बदल देंगे। सुख के लिए किया गया पाप गुस्से में किए गए पाप से ज्यादा भयंकर होता है।